कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट जो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ। उससे कहा गया, धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन उसने जवाब दिया, सिर कट सकता है पर धर्म नहीं छूट सकता। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी शहादत ने पूरे स्वराज्य को हिला तो दिया, लेकिन साथ ही एक नई क्रांति की ज्वाला भी जगा दी। साल 1689 औरंगजेब की लाखों की सेना महाराष्ट्र में घुस आई थी। मुगल ताकत और मराठा ताकत आमने सामने थी। संभाजी महाराज रायगढ़ किले से बाहर निकले थे और संगमनेर के पास वाई तुलापुर में मुगलों के हाथों पकड़ लिए गए। उन्हें बेड़ियों में बांधकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने सोचा कि महाराज को तोड़ना आसान होगा। उसने कहा, धर्म बदल लो, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें राजा की तरह जीने देंगे। संभाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुगल, धर्म तलवार से नहीं बदलता। मराठा का खून बह सकता है मगर उसका स्वाभिमान नहीं झुक सकता। औरंगजेब ने उन्हें कई दिन तक बंदी बनाकर रखा, तरह तरह की यातनाएं दी, शरीर पर लोहे की सलाखें, गरम तेल, नुकीली सुइयां। आंखों में सलाखें डाली गईं, जीभ काटने की कोशिश की गई। लेकिन महाराज की एक ही बात थी, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें निर्मम मृत्यु दी गई। उनका शरीर टुकड़े टुकड़े कर बहा दिया गया। महाराज की मौत से पूरे महाराष्ट्र में मातम छा गया। गांव गांव के लोग रो पड़े। बहुत से सरदार डर गए और मुगलों से मिल गए। कई किले बिना लड़े ही मुगलों के हाथ लग गए। औरंगजेब को लगा अब स्वराज्य खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। संभाजी महाराज के बाद उनके छोटे भाई राजा राम महाराज को रायगढ़ की गादी पर बैठाया गया, लेकिन मुगल सेना रायगढ़ पर चढ़ाई कर दी। मजबूरी में राजा राम महाराज को रातों रात रायगढ़ छोड़ना पड़ा। वे कर्नाटक के जिंजी किले पहुंचे। वहीं से उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। मराठा सरदारों ने मुगलों से भिड़ने के लिए नया तरीका अपनाया, छापा मार युद्ध, गनिमी कावा, छोटे छोटे दल में हमला, दुश्मन को अचानक घेरना, रसद लूट लेना और गायब हो जाना। इससे औरंगजेब की लाखों की सेना थकने लगी। औरंगजेब 80 साल का बूढ़ा था, लेकिन जिद्दी था। उसने ठान लिया था कि मराठों को मिटा देगा, लेकिन साल दर साल युद्ध चलता गया। मराठा सैनिक पहाड़ों और जंगलों में छुपकर मुगलों पर हमला करते रहे। धीरे धीरे मुगल सेना टूटने लगी, खजाना खाली होने लगा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी थी। अब हर मराठा कह रहा था, हम संभाजी की मौत का बदला लेंगे। राजा राम महाराज का भी निधन हो गया। उस समय स्वराज्य पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा था। लेकिन तभी मंच पर आई महारानी ताराबाई। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय को गादी पर बैठाया और खुद सेना की कमान संभाली। एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने तलवार उठाई और औरंगजेब से मोर्चा लिया। उनकी रणनीति और साहस से मराठे और मजबूत हो गए। मुगल साम्राज्य बुरी तरह थक गया। आखिरकार 707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसके मरने के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया और मराठा साम्राज्य और मजबूत होता गया। संभाजी महाराज का शरीर भले ही मिट गया, लेकिन उनकी शहादत से जो चिंगारी उठी, उसने औरंगजेब जैसे बादशाह की नींव हिला दी। उन्होंने दिखा दिया, सत्ता खो सकती है, जीवन छिन सकता है, लेकिन धर्म और स्वाभिमान के लिए दिया गया बलिदान अमर हो जाता है। संभाजी महाराज आज भी हर मराठा, हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है।